स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जितेंद्रस ऑनलाइन वीडियो फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में, जिसमें राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप के बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे। मैं हूं जितेंद्र कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जितेंद्रस ऑनलाइन वीडियो फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। राजस्थान का सामान्य परिचय। सबसे पहले देखेंगे अपन राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश का 10.41% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। उसी दिन राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना। इससे पहले राजस्थान देश का प्रथम राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश। जब 1 जनवरी 2000 को जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना, उसके बाद में राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? 6,86,21,012 थी, जो कि देश की जनसंख्या की लगभग 5.67% था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत देश की कुल जनसंख्या का 5.67% था। अब बात करेंगे अपन राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप के बारे में। ये तो था राजस्थान से संबंधित कुछ बहुत ही जो एक नॉर्मल डाटा था। अब राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और भौतिक स्वरूप के बारे में अपन चर्चा करेंगे। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। इसके अलावा ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। ग्रीनविच व भूमध्य रेखा दोनों के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर भूमध्य रेखा के सापेक्ष अगर पूछा जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में, और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष अगर राजस्थान की स्थिति पूछी जाती है तो पूर्वी गोलार्ध में, और अगर ग्रीनविच और भूमध्य रेखा दोनों के सापेक्ष में अगर राजस्थान की स्थिति पूछी जाती है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी में 23 डिग्री 3 सेकंड से 30 डिग्री 12 सेकंड उत्तरी अक्षांश विस्तार, जिसका 7 डिग्री 9 सेकंड है, तथा 69 डिग्री 30 सेकंड से 78 डिग्री 17 सेकंड पूर्वी देशांतर, जिसका विस्तार 8 डिग्री 47 सेकंड के मध्य स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है वर्तमान में, जो कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन होने के बाद बना था। इससे पहले भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य था वो मध्य प्रदेश था। कर्क रेखा अर्थात 23 डिग्री 30 सेकंड अक्षांश राज्य के दक्षिण में बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नज़दीकी शहर है। राजस्थान में बांसवाड़ा जो है वो कर्क रेखा से राज्य का सबसे नज़दीकी शहर है, नज़दीकी जिला है। अब देखेंगे इसके विस्तार के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उत्तर से दक्षिण तक जिसकी कुल लंबाई 826 किलोमीटर व विस्तार उत्तर में कोणागांव गंगानगर से, कोणागांव जो कि श्री गंगानगर में स्थित है, से दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है, वहां तक है। यानी कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, जिसका विस्तार गंगानगर कोणागांव से बांसवाड़ा कुशलगढ़ बोरकुंड गाँव तक है। ऐसे ही पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर इसकी जो है विस्तार है, और इसका विस्तार पूर्व में सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर
धौलपुर के राजाखेड़ा के पास सिलाना गांव है, वहां से पश्चिम में कटरा जो कि फतेहगढ़ जैसलमेर सम तक है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है वो है 7 डिग्री 9 सेकंड और राजस्थान का देशांतरीय अंतराल है 8 डिग्री 47 सेकंड। राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान। राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार के। और राजस्थान की स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर, 1,070 अंतर्राष्ट्रीय व 4,850 अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। रेड क्लिफ रेखा की बात करेंगे। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इसके संस्थापक सर सिरिल एम रेड क्लिफ को माना जाता है और इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया। इसकी स्थापना 14 या 15 अगस्त 1947 को हुई। इसकी भारत के साथ कुल सीमा 3,310 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा की भारत के साथ कुल सीमा कितनी है? 3,310 किलोमीटर। अब देख लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा पर भारत के 4 राज्य स्थित हैं। पहला है जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, तीसरा है इसमें राजस्थान और चौथा गुजरात। रेड क्लिफ रेखा पर भारत के 4 राज्य स्थित हैं। जम्मू कश्मीर जिसकी सीमा रेड क्लिफ रेखा पर 1216 किलोमीटर लगती है। उसके बाद में पंजाब जिसकी सीमा रेड क्लिफ रेखा पर 547 किलोमीटर लगती है। उसके बाद में राजस्थान जिसकी सीमा 1,070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा के साथ लगती है। और उसके बाद में है गुजरात जिसकी सीमा 512 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा के साथ लगती है। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं इसमें। रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा राजस्थान बनाता है जिसकी 1,070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रेड क्लिफ रेखा के साथ सबसे कम सीमा गुजरात राज्य की है जिसमें 512 किलोमीटर इसकी सीमा है। रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक नज़दीक राजधानी मुख्यालय श्रीनगर जम्मू कश्मीर का है। सर्वाधिक राजधानी मुख्यालय श्रीनगर है जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय जयपुर है। रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय जयपुर है जो कि राजस्थान की राजधानी है। इसके बाद में रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्र में बड़ा राज्य राजस्थान है। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्र में सबसे छोटा राज्य पंजाब है। रेड क्लिफ रेखा के साथ राजस्थान की कुल सीमा 1,070 किलोमीटर है जो कि राजस्थान के 4 जिलों को टच करती है, 4 जिलों से लगती है, 4 जिलों से गुजरती है। पहला है इसमें श्रीगंगानगर के साथ में श्रीगंगानगर के साथ में रेड क्लिफ रेखा 210 किलोमीटर, बीकानेर के साथ में 168 किलोमीटर। इसके अलावा बात करेंगे हम जैसलमेर के साथ में 464 किलोमीटर और बाड़मेर के साथ में 228 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा की सीमा लगती है, टच करती है, या रेड क्लिफ रेखा इन जिलों से होकर इतने किलोमीटर एरिया में होकर गुजरती है। रेड क्लिफ रेखा राज्य में उत्तर में गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर दक्षिण में बाड़मेर शहर के शाहगढ़ बाखासर गांव तक विस्तृत है। रेड क्लिफ रेखा का विस्तार राजस्थान राज्य के उत्तर में श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर दक्षिण में बाड़मेर के शाहगढ़ बाखासर गांव तक विस्तृत है। रेड क्लिफ रेखा पर पाकिस्तान के 9 जिले, पंजाब प्रांत का बहावलपुर व रहीमयार खान तथा सिंध प्रांत के घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट व थार पाकर राजस्थान के से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बहावलपुर की और राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा खेरपुर की लगती है जो कि पाकिस्तान के पंजाब राज्य के ज़िले हैं। पाकिस्तान के 2 राज्य या 2 प्रांत राजस्थान से छूते हैं, राजस्थान से लगते हैं। पहला है पंजाब और दूसरा है सिंध। रेड क्लिफ रेखा एक कृत्रिम रेखा है, मानव निर्मित रेखा है।
राजस्थान में से सर्वाधिक सीमा जैसलमेर 464 किलोमीटर व न्यूनतम सीमा बीकानेर 168 किलोमीटर की रेड क्लिफ रेखा से लगती है। रेड क्लिफ के नज़दीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर है और रेड क्लिफ से सर्वाधिक दूर मुख्यालय बीकानेर है। रेड क्लिफ पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला जैसलमेर है। रेड क्लिफ पर क्षेत्रफल में छोटा जिला श्री गंगानगर है। राजस्थान के केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले ज़िले दो हैं, बीकानेर और जैसलमेर। राजस्थान के परिधीय ज़िले 25 हैं। इसके बाद में राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा वाले ज़िले की अगर बात करेंगे तो इनकी कुल संख्या 23 है। राजस्थान की केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले मात्र 21 हैं। राजस्थान के दो ऐसे ज़िले हैं जिनकी अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों हैं, और पहला है गंगानगर जो कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय और पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। उसके बाद में है बाड़मेर जो कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय और गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अब देखेंगे राजस्थान के 4 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा दो राज्यों से लगती है। राजस्थान के 4 ज़िले हैं जिनकी सीमा दो राज्यों से लगती है। पहला है हनुमानगढ़ जिसकी सीमा पंजाब व हरियाणा से लगती है। दूसरा है भरतपुर जिसकी सीमा भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है। उसके बाद में धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के साथ लगती है, और बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों के साथ लगती है। तो राजस्थान के 4 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा दो राज्यों से लगती है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर ज़िले के सिलाना गांव में होता है, तथा सबसे बाद में सूर्य उदय जैसलमेर ज़िले के कटरा गांव में होता है, और यहीं पर सबसे बाद में सूर्यास्त भी होता है। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है, अतः बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है, जबकि श्रीगंगानगर जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। इसलिए श्रीगंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। इनसे आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। एक तो राजस्थान की जो सूर्य की किरणें हैं राजस्थान के कौन से ज़िले पर सीधी पड़ती हैं और कौन से ज़िले पर तिरछी पड़ती हैं। तो सीधी पड़ने वाला जो ज़िला है वो बांसवाड़ा, और तिरछी पड़ने वाला ज़िला है वो है गंगानगर। कर्क रेखा की बात करेंगे अपन। 23 डिग्री 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पाँचवा इसमें अपन झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य होकर गुजरती है, डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है। अब राजस्थान के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। राजस्थान शब्द का पहला उल्लेख 7वीं सदी के वसंतगढ़ लेख में हुआ था। बसंतगढ़ लेख सिरोही में है, जबकि मारवाड़ इतिहास में के लेखक मोहनोत नैणसी ने भी अपनी पुस्तक नैणसीरी ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, और 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इस पुस्तक का दूसरा नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया भी है। जॉर्ज थॉमस की एक पुस्तक है एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था। इसके बाद इस पुस्तक का एक दूसरा नाम भी है सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। इसे हिंदी में प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ उदयपुर प्रांत में पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने अपने घोड़े पर बैठ कर घूम कर इतिहास लेखन किया, अतः कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। फ्रेंड्स, ये राजस्थान का इंट्रोडक्शन है, राजस्थान का सामान्य परिचय है। आगे आपको पढ़ाई करने में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करेंगे जॉर्ज थॉमस की। कर्नल जेम्स टोड से पूर्व सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना की संज्ञा दी। इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरी में आता है। राजस्थान का